ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस बार एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब होगा तथा आज के दिन आपको कौन से विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे कि आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। व्रत का पारण किस चीज़ से करना चाहिए तथा आज के दिन पूजा विधि क्या है और कौन से जरूरी कार्य आज के दिन आपको अवश्य कर लेने चाहिए ताकि आपको इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। प्रत्येक वर्ष की फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह होली के ठीक कुछ दिन पहले ही पड़ता है। सबसे पहले तो आप सभी को रंग भरी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी के व्रत में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार तीर्थ स्थानों में जितना फल प्राप्त होता है, जितना फल यज्ञ इत्यादि कर्मों से प्राप्त होता है, वो सारा फल मात्र आमलकी एकादशी व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति इस लोक में तो सुख भोगता ही है, साथ ही वह मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से भक्त को अच्छे स्वस्थ, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दाता को आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करता है। यह व्रत समस्याओं पर काबू पाने और किसी के जीवन में शांति और समृद्धि लाने में मदद करने वाला भी माना गया है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है, पूजनीय माना गया है, ठीक उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास बताया गया है। इसलिए आंवले के वृक्ष की आज के दिन पूजा आराधना तथा इस वृक्ष की परिक्रमा लगाना श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे कठिन व्रत माना गया है क्योंकि यह 3 दिनों का व्रत होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। दशमी तिथि में शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आहार नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, शारीरिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो आप फलाहार इत्यादि ले और फिर इसके बाद दांत को अच्छे से साफ कर लिया जाता है ताकि अन्न का कोई भी भाग आपके दांत में न रह जाए। रात में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और फिर उनका ध्यान करते करते ही सोना चाहिए। और फिर एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्य जो आपके नित्य के कार्य हैं वो सभी कार्यों से आप निवृत्त होकर आज के दिन जो आप स्नान करेंगे तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी पर दिन में और रात में दोनों वक्त व्रत धारण किया जाता है, लेकिन जो लोग पूरा व्रत नहीं रख पाते वो फलाहार ले सकते हैं। भगवान की पूजा आराधना करने के बाद आप चाहें तो फलाहार ले और जहाँ तक संभव हो रात्रि जागरण करें। भगवान की पूजा आराधना, उनके कीर्तन, उनके नामों का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण के बाद द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें। भगवान के लिए आप स्वयं से कुछ भोग तैयार करें। भोग में आप कढ़ी, चावल, खिचड़ी इत्यादि, खीर, पूरी, जो आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज अन्न का भोग अगर आप भगवान को बनाकर लगा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अन्न का भोग भगवान को लगाएं। जो भोजन तैयार किया है उसमें से कुछ अंश गौ माता के लिए निकालें और ब्राह्मणों के लिए दान निकालकर इसके पश्चात आप अपने व्रत का पालन करें। क्योंकि यह आमलकी एकादशी है तो इस व्रत का पारण आप आंवले को खाकर करें तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इस बार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस बार की आमलकी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग तथा शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर संयोग है। ऐसे सुंदर योग में भगवान की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस दिन व्रत के संकल्प करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक घर में पूजा करें और भगवान की यदि कोई प्रतिमा है तो भगवान को आप पंचामृत स्नान कराएं। आज के दिन भगवान को आंवले का भोग लगाएं, भगवान को पीले पुष्प इत्यादि चढ़ाएं और आज के दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। घर में पूजा करने के बाद आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और परशुराम भगवान का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करें। जल में कच्चा दूध मिलाकर इस जल से आप आंवले के वृक्ष को सींचें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। कुछ फल ले जाते हैं, कुछ प्रसाद इत्यादि ले जाते हैं तो वो आप वहाँ पर वृक्ष के नीचे जड़ पर चढ़ा दें। इसके बाद एक घी का दीपक आमलकी के यानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे आप जलाएं और फिर वहाँ बैठकर आमलकी एकादशी व्रत के महत्व की कथा को सुने प्रेम पूर्वक और फिर अंत में भगवान के नामों का जयकारा लगाएं। कच्चा सूत ले जाएं और इस सूत से आप यानी कि कच्चा धागा जो हम फेरी लगाते हैं ना किसी भी वृक्ष की, पीपल वृक्ष की या फिर वट वृक्ष की, तो कच्चा सूत ले जाइएगा उसी प्रकार से और इससे 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। आज के दिन आंवले का दान करना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप आंवले का दान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। आज के दिन आंवले का सेवन भी करना शास्त्रों में बताया गया है। जब आप फलाहार करते हैं उस वक्त आंवले का सेवन कीजिएगा और अगर आप बिल्कुल भी फलाहार नहीं लेते हैं एकादशी व्रत में तो ऐसे में आप अगले दिन जब पारण करेंगे तो आंवले का सेवन करते हुए पारण कीजिएगा। आज के दिन आंवले के वृक्ष में आपको बिल्कुल भी ना पत्ते तोड़ने हैं ना ही आंवले का फल तोड़ना है। यदि वृक्ष के नीचे कोई आंवला गिरा हुआ मिल जाए आपको तो इसे आप उठा सकते हैं। स्वयं से आंवले के वृक्ष पर आपको ना ही पत्ता तोड़ना है और ना ही जाकर फल तोड़ने की चेष्टा करना है। यह बहुत बड़ा पाप माना गया है क्योंकि आज के दिन आप इस वृक्ष की पूजा करते हैं। इस वृक्ष में साक्षात नारायण का वास माना गया है। तो इस विधि से आप आंवले वृक्ष की पूजा आराधना कीजिए। शाम को यदि संभव हो तो इसी वृक्ष के नीचे जाकर एक दिया अवश्य जलाइएगा और जहाँ तक संभव हो रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन जैसे कि हमने आपको बताया कि भगवान के लिए कुछ भोग तैयार कीजिए या भगवान को भोग चढ़ाने के बाद आप गौ माता को थोड़ा भोजन कराइए, ब्राह्मणों के लिए दान निकालें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 4 मार्च प्रातःकाल 6:44 से लेकर प्रातःकाल 9:03 तक, यानी कि इस बीच आपको व्रत का पालन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको आमलकी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और दोस्तों यदि व्रत नहीं भी रख सकते तो भी यह दिन बहुत ही सुंदर दिन है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का। तो आंवले के वृक्ष को अवश्य सींचिएगा, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाइएगा, दीपक लगाइएगा, आंवले का दान कीजिएगा, इसका सेवन कीजिएगा। जहाँ तक संभव हो शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा, चावल का पूरी तरीके से त्याग कीजिएगा ताकि आप पर सदैव भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।